आज का टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब हमें देखना है एड्रिनल ग्लैंड में, एड्रिनल ग्लैंड को लाइफ सेविंग ग्लैंड भी बोलते हैं और इसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। अब क्यों इसे बोलते हैं, तो जो भी एड्रेनोकोर्टिकल हार्मोन्स है अगर वो नहीं है, उनके एब्सेंस में क्या हो सकता है 3 to 15 डेज में डेथ भी हो सकती है। इतना ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लाइफ सेविंग ग्लैंड बोलते हैं और इसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन है। एड्रिनल ग्लैंड अगर हो तो वो लाइफ सेविंग ग्लैंड है। ठीक है, और फंक्शनल एनाटॉमी देखो, एक तो क्या है, 2 एड्रिनल ग्लैंड्स होती है। कहाँ पे होती है, 2 किडनी है, उसके ऊपर अपर पोल ऑफ किडनी, यहाँ पे जो ग्लैंड्स है वो है एड्रिनल ग्लैंड्स। उसको सुप्रारेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो रेनल मीन्स किडनी के ऊपर है। इसका वेट है 4 mg। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कौन से एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। जो बाहर का पार्ट है वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स और जो अंदर का पार्ट है वो है एड्रिनल मेडुला। ठीक है, अब देखो एड्रिनल ग्लैंड को लाइफ सेविंग ग्लैंड बोलते हैं, इसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। फंक्शनल एनाटॉमी में 2 नंबर अपर पोल ऑफ किडनी, उसको सुप्रारेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। 4 ग्राम उसका वेट है। 2 पार्ट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है आउटर पार्ट है तो वो कितना है 80% है। ठीक है, और जो एड्रिनल मेडुला है वो कितना है 20%। ठीक है, जो कॉर्टेक्स है वो है 80% और जो सेंट्रल पोर्शन है वो कितना है सेंट्रल पोर्शन है 20% और एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर पोर्शन कितना है 80%। ठीक है, अब देखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर्स आते हैं, कौन से जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा और जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा है आउटर लेयर, मिडल लेयर है जोना फैसिकुलाटा और इनर लेयर है जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, और हार्मोन्स इसके कौन से है, तो हार्मोन्स है उसके भी ग्रुप से, कौन से ग्रुप, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन। अब हम देखेंगे ये जो हार्मोन्स है, तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो क्या सिक्रेट करता है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है। जोना फैसिकुलाटा मीन्स जो मिडल लेयर है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है और जो इनर लेयर है जोना रेटिकुलरिस वो सेक्स हार्मोन सिक्रेट करता है। ठीक है, अब देखते हैं ये हार्मोन कौन से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में कौन से हार्मोन आते हैं, तो अल्डोस्टेरॉन और 11 डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन आते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है उसमें कॉर्टिजोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन और कॉर्टिसोन, ऐसे 3 हार्मोन आते हैं और सेक्स हार्मोन में मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, अब देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर, एक तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा और जोना रेटिकुलरिस। और हार्मोन्स कौन से 3 ग्रुप्स में, एक तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन। अब हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स देखेंगे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में देखो 2 मेन हार्मोन्स है, कौन से, एक तो है अल्डोस्टेरॉन और दूसरा है डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। ठीक है, अब सोर्स ऑफ सिक्रेशन कहाँ से सिक्रेट होता है, हमने अभी देखा कि जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करती है, वैसे ही जोना फैसिकुलाटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और जोना रेटिकुलरिस सेक्स हार्मोन सिक्रेट करती है। अब केमिस्ट्री, जितने भी एड्रेनल हार्मोन्स है वो एक तो स्टेरॉइड्स है। ठीक है, तो C1 स्टेरॉइड्स हैविंग 21 कार्बन एटम्स और इसका हाफ लाइफ है 20 मिनट्स। और डेली आउटपुट कितना है अल्डोस्टेरॉन का, डेली आउटपुट और प्लाज्मा लेवल, डेली आउटपुट में है अल्डोस्टेरॉन 0.15 mg, डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन है 0.2 mg। ठीक है, और प्लाज्मा लेवल इनकी है 0.006 mg पर DL। अब हम देखेंगे, देखो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन से है, अल्डोस्टेरॉन, 11 डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। सोर्स क्या है, जोना ग्लोमेरुलोसा। केमिस्ट्री क्या है, स्टेरॉइड्स है C1 स्टेरॉइड्स मीन्स कार्बन के कितने एटम है 21। ठीक है, और डेली आउटपुट कितना 0.15 mg अल्डोस्टेरॉन का, और 11 डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन का 0.2 mg।
अब हम देखेंगे फंक्शंस। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शंस क्या क्या है। तो देखो, एक तो ये लाइफ सेविंग हार्मोन है। जैसे हम एड्रेनल ग्लैंड लेते हैं तो वो क्या है, लाइफ सेविंग ग्लैंड है। और अगर लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा है, तो लाइफ सेविंग हार्मोन अल्डोस्टेरॉन है। ठीक है, अल्डोस्टेरॉन क्या है, लाइफ सेविंग हार्मोन है। अब हम इसका फंक्शन देखेंगे कि सोडियम आयन पे क्या है। देखो, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है ना, वो मिनरल के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स के ऊपर, लेकिन मिनरल्स में भी कौन से, तो सोडियम और पोटेशियम, ये दो मिनरल्स के ऊपर ये काम करते हैं। अब देखो, एक तो लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा है, तो अल्डोस्टेरॉन। और लाइफ सेविंग ग्लैंड कौन सी है, तो एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, अब हम देखेंगे, एक तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स उसके नाम में ही है कि मिनरल्स, तो ये एक्ट किसी के ऊपर करेगा, तो मिनरल्स के ऊपर करेगा। वो भी किस में ज़्यादा करता है, तो ज़्यादातर सोडियम और पोटेशियम में। ठीक है, अब हम देखेंगे सोडियम आयन में इसका ये क्या करता है। तो ऑन सोडियम आयन अल्डोस्टेरॉन एक्ट्स ऑन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है, जो डीसीटी का पार्ट आता है, और जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट, तो इनमें क्या करता है, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम। रीएब्सॉर्प्शन इसका मतलब ये नहीं होता कि किडनी में या नेफ्रॉन में रीएब्सॉर्प्शन होना। रीएब्सॉर्प्शन मीन्स ये ब्लड में रीएब्सॉर्ब होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, मतलब रीएब्सॉर्प्शन कहाँ से कहाँ होगा, सिक्रीशन कहाँ से कहाँ होगा। तो ये रीएब्सॉर्प्शन जो है वो ब्लड में होता है। तो ये सोडियम आयन में अल्डोस्टेरॉन का क्या करता है, एक्ट्स ऑन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, एंड क्या करता है, इंक्रीजेस द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे क्या काम करता है। देखो, जब ये अल्डोस्टेरॉन जो होता है, जब यहाँ से जब वो सोडियम कलेक्ट कर लेता है, तब सोडियम के साथ साथ वो वाटर भी एब्सॉर्ब कर लेता है। वाटर का भी यहाँ पे एब्सॉर्प्शन होता है। तो जब वाटर का भी एब्सॉर्प्शन होगा, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इस सेल के बाहर का फ्लूइड, जैसे कि ब्लड, ब्लड भी क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि वाटर भी यहाँ से रीएब्सॉर्ब हो रहा है। अब ब्लड प्रेशर देखो, ब्लड प्रेशर कब इंक्रीज होता है, जैसे कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। मतलब ये जो अल्डोस्टेरॉन है, ये क्या करता है, एक तो सोडियम आयन का रीएब्सॉर्प्शन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, सबसे पहले तो सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन करेगा। सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन होता है तो उसके साथ साथ वाटर का भी होता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। अब पोटेशियम आयन पे, अब ये पोटेशियम आयन पे क्या करता है, अल्डोस्टेरॉन इंक्रीजेस द पोटेशियम एक्सक्रीशन थ्रू द रेनल ट्यूब्यूल्स। जो भी अभी रेनल ट्यूब्यूल्स देखी हमने, तो उससे क्या करता है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है और सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन होता था। ठीक है, अब देखेंगे हाइड्रोजन आयन पे, इंक्रीज इन द ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सोडियम आयन है और जो सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन, इनमें एक्सचेंज होता है। ठीक है, सोडियम आयन का एब्सॉर्प्शन होता है तो हाइड्रोजन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे सोडियम आयन का एब्सॉर्प्शन इंक्रीज करता है, वैसे हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन एक इंक्रीज करता है। ठीक है, अब देखेंगे स्वेट ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर क्या होता है। तो जो अल्डोस्टेरॉन है उसका सेम इफेक्ट ही है, मतलब स्वेट ग्लैंड के पे भी और सलाइवरी ग्लैंड पे भी। तो ये क्या करता है, सोडियम इज रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम स्वेट ग्लैंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्डोस्टेरॉन। स्वेट ग्लैंड से भी और सलाइवरी ग्लैंड से भी सोडियम क्या होता है, रीएब्सॉर्ब होता है। अब देखेंगे इंटेस्टाइन पे, तो अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, एनहांस द सोडियम एब्सॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। यहाँ पे भी सोडियम का एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है। ठीक है, अभी तक हम देखते हैं क्या क्या हुआ। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम फंक्शन देखते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है मीन्स क्या करेंगे, एक तो अल्डोस्टेरॉन को क्या बोलना है, हमें लाइफ सेविंग हार्मोन बोलना है। ठीक है, और वो क्या करेंगे, हार्मोन्स मिनरल्स के ऊपर काम करेंगे। लेकिन कौन से मेन मिनरल्स कौन से है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का क्या करता है, रीएब्सॉर्प्शन बढ़ाता है। सोडियम का बढ़ता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, वाटर का भी बढ़ता है। वाटर का बढ़ता है तो क्या होता है, ईएसएफ वॉल्यूम भी बढ़ता है। ईएसएफ वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम के ऊपर क्या होता है, देखो पोटेशियम का
एक्सक्रीशन इंक्रीज करता है, सोडियम का एब्सॉर्प्शन तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन, हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंजिंग आयन्स है ये, हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन। सोडियम एब्सॉर्ब होता है तो हाइड्रोजन सिक्रेट होता है। फिर स्वेट ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड पे क्या असर है, तो देखो स्वेट ग्लैंड से और सलाइवरी ग्लैंड से सोडियम इज रीएब्सॉर्ब्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्डोस्टेरॉन। ठीक है, इंटेस्टाइन से भी क्या होता है, अल्डोस्टेरॉन एनहांस द सोडियम एब्सॉर्प्शन। ठीक है, इतना हुआ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का। अब हम देखेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन से है, नंबर 1 है कॉर्टिजोल, फिर है कॉर्टिकोस्टेरॉन और है कॉर्टिजोन। ठीक है, सोर्स ऑफ सिक्रेशन, सोर्स ऑफ सिक्रेशन क्या है, तो ज़ोना फैसिकुलेटा। जैसे हमने देखा था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ से सिक्रेट होते हैं, ज़ोना ग्लोमेरुलोसा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ज़ोना फैसिकुलेटा, और जो सेक्स हार्मोन है वो ज़ोना रेटिकुलरिस से सिक्रेट होते हैं। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन से थे, तो अल्डोस्टेरॉन और 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन से है, कॉर्टिजोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन और कॉर्टिजोन। अब हम देखेंगे केमिस्ट्री एंड हाफ लाइफ। देखो ये भी क्या है, स्टेरॉयड है, हैविंग 21 कार्बन एटम्स। जैसे हमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी देखे थे, वो भी स्टेरॉयड थे और 21 कार्बन एटम ही थे। हाफ लाइफ कितना है, कॉर्टिजोल का हाफ लाइफ है 70 to 90 मिनट्स, कॉर्टिकोस्टेरॉन का है 50 मिनट्स और कॉर्टिजोन का नॉट नोन। ठीक है, और जो हमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड देखे थे तो उसमें हाफ लाइफ कितना था, 20 मिनट्स। आए समझ में? अब देखें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन से है, तो है कॉर्टिजोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन और कॉर्टिकोजोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन से थे, अल्डोस्टेरॉन और 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। सोर्स क्या है सिक्रेशन का, ज़ोना फैसिकुलेटा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का क्या था, ज़ोना ग्लोमेरुलोसा। केमिस्ट्री क्या है इसकी, C21, स्टेरॉयड है C21। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी क्या थे, C21 थे। हाफ लाइफ क्या है, कॉर्टिजोल का है 70 to 90, कॉर्टिकोस्टेरॉन का है 50 और कॉर्टिजोन को नॉट नोन। उन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में 20 मिनट्स। ठीक है, अब देखेंगे डेली आउटपुट एंड प्लाज्मा लेवल। कॉर्टिजोल का कितना है, 15 mg एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन का 3 mg। अब है फंक्शंस। फंक्शंस में क्या है, तो ये है लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन। जैसे हमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड देखा था, अल्डोस्टेरॉन है लाइफ सेविंग हार्मोन, ये ग्लैंड है लाइफ सेविंग ग्लैंड, और ये जो हार्मोन्स है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये क्या है, या कॉर्टिजोल। ठीक है, मतलब कॉर्टिजोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो क्या है, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन है। जैसे अल्डोस्टेरॉन था लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक है, अब हम देखेंगे ये क्या जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड थे, मिनरल्स के ऊपर एक्ट करते थे। तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो जो है वो क्या करते हैं, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेनली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम एक देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। कार्बोहाइड्रेट्स में ध्यान रखने का कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब कैसे करते हैं, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कैसे होगी, एक तो ग्लूकोनोजेनेसिस मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होना चाहिए और उसका अपटेक यूटिलाइजेशन मीन्स यूज़ भी कम होना चाहिए। मतलब फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ और यूज़ कम हुआ तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल है जो बढ़ने वाली है। ठीक है, फंक्शंस में क्या ध्यान रखने का, तो लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स, और मेन क्या है, तो ये ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर ये एक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करेगा, तो ग्लूकोनोजेनेसिस मीन्स उसका फॉर्मेशन जो है वो बढ़ाएगा और ग्लूकोज अपटेक यूटिलाइजेशन और यूज जो है वो कम होगा। अब हम देखेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे क्या करते हैं, देखो कैटेबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन हमने कार्बोहाइड्रेट पे देखा था। कार्बोहाइड्रेट पे क्या था, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटेबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन हो रहा है, मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स।
ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अब फैट। फैट पे ये क्या करते हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड कॉजेस मोबिलाइजेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट। मीन्स ये क्या करते हैं, मोबिलाइजेशन, जो एडिपोज टिश्यू है वहाँ का जो फैट है उसको मोबिलाइज करते हैं, ठीक है। एंड इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन ब्लड, यहाँ से मोबिलाइज करके क्या करते हैं वो, जो ब्लड है, ब्लड में फैटी एसिड की लेवल बढ़ाते हैं, और वहाँ से वो क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ फैट फॉर एनर्जी। यहाँ ये क्या करते हैं, जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड से फैट का एनर्जी में कन्वर्जन होना चाहिए, ये करते हैं। जैसे क्योंकि इनको ग्लूकोज जो है वो बचाना है, ग्लूकोज का यूज़ नहीं करते, यूटिलाइजेशन कम होता है, और यहाँ पे फैट का यूटिलाइजेशन एनर्जी के लिए ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर वाटर मेटाबॉलिज्म, वाटर में क्या है, वाटर बैलेंस करते हैं। कैसे वाटर बैलेंस करेंगे कि व्हेनेवर जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज टेकन, जब हम लार्ज क्वांटिटी लेते हैं तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड एक्सेलरेट द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, जब बॉडी में ज़्यादा पानी होता है तो ये क्या करते हैं, वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, देखो जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड से उसका एक तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के ऊपर उसका फंक्शन होगा, तो कैसा कैसा होगा, तो नंबर एक तो है कार्बन के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट्स का तो क्या करेंगे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स के बाद प्रोटीन, प्रोटीन का क्या करेंगे, कैटाबॉलिज्म करेंगे। फिर फैट का क्या करेंगे, मोबिलाइजेशन करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और उसका एनर्जी के लिए ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। वाटर का बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे, जब लार्ज क्वांटिटी में वाटर लेते हैं तब वो क्या एक्सक्रीशन भी लार्ज होता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या क्या देखा था हमने, अभी कार्बोहाइड्रेट्स देखा, मिनरल फैट मेटाबॉलिज्म देखा, फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म देखा, वाटर देखा, अब देखना है मिनरल मेटाबॉलिज्म। अब ये मिनरल मेटाबॉलिज्म में क्या काम करते हैं, एनहांस द रिटेंशन ऑफ सोडियम, इंक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, ठीक है। सोडियम का रिटेंशन बढ़ाते हैं और पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो बोन पे क्या है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड स्टिमुलेट द बोन रिएब्सॉर्प्शन और इनहिबिट द बोन फॉर्मेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब समझो मिनरलाइजेशन भी इनहिबिट करते हैं प्लस बोन फॉर्मेशन भी इनहिबिट करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का, समझो हाइपर सिक्रेशन हो गया, ज़्यादा मात्रा में ये सिक्रेट हो गए, तो बोन जो है वो पोरस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है, तो ऑस्टियोपोरोसिस सर के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फिर मसल पे क्या करते हैं ये, देखो ग्लूको इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम मसल्स, जो अमाइनो एसिड्स है वो मसल से रिलीज कर देते, तो क्या होता है अगर इसका भी हाइपर सिक्रेशन हो गया ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का, तो समझो मस्कुलर वीकनेस आ सकता है, ठीक है। पहले से हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे क्या किया, ब्लड ग्लूकोज लेवल कार्बोहाइड्रेट्स की बढ़ाती है, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म, फैट का मोबिलाइजेशन, वाटर का बैलेंस, मिनरल्स में क्या है, एनहांस रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, बोन पे क्या है, तो बोन फॉर्मेशन भी इनहिबिट करते हैं और मिनरलाइजेशन भी इनहिबिट करते हैं। मसल्स में क्या है, मसल वीकनेस हो सकता है अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हो तो। अब ब्लड सेल में भी क्या है, तो ये जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स है तो वो डिक्रीज द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग इओसिनोफिल्स का नंबर डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है, तो इओसिनोफिल का डिस्ट्रक्शन ही कर देता है, ठीक है। फिर वेस्कुलर रिस्पॉन्स, अब वेस्कुलर रिस्पॉन्स में क्या है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड इज इसेंशियल फॉर द कंस्ट्रिक्टर एक्शन ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन की जो कंस्ट्रिक्टर एक्शन है उसके लिए ये इसेंशियल होते हैं। अगर ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स नहीं है तो एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन उसका काम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नॉर्मल फंक्शन चलने के लिए ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स इंपॉर्टेंट है। फिर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स, एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन ना होने देना, तो ये क्या करते हैं
प्रिवेंट्स इन्फ्लामेटरी चेंजेस, जो भी इंजर्ड और इन्फेक्टेड टिश्यू में इन्फ्लामेटरी चेंजेस होते हैं उनको ये प्रिवेंट कर देते हैं। फिर एंटी एलर्जिक, सेम जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी है वैसे ही ये एंटी एलर्जिक भी है, ठीक है। फिर इम्यूनोसप्रेसिव, देखो ये तो स्टेरॉयड है और जो स्टेरॉयड्स होते हैं ना वो इम्यूनिटी को कम ही कर देते हैं, तो इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट, इम्यूनिटी को ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग टी लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट के भी जो नंबर है वो कम कर देते हैं और इम्यूनिटी कम कर देते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हमने देखे। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स 3 है, कॉर्टिजोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिकोसोन। कहाँ से सीक्रेट होते हैं, जोना फैसिकुलेटा से। C21 स्टेरॉयड है। हाफ लाइफ है कॉर्टिजोल का 70 to 90 मिनट्स, कॉर्टिकोस्टेरॉन का 50 मिनट्स, कॉर्टिजोन का नॉट नोन। कॉर्टिजोल फंक्शन में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, प्रोटीन में कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट का मोबिलाइजेशन, वाटर का बैलेंस, मिनरल में एनहांस रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, बोन में क्या है, बोन फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा, मिनरलाइजेशन को इनहिबिट करेगा। मसल्स, अगर इसका हाइपर सिक्रेशन होता है तो मसल का भी वीकनेस आ सकता है। ऑन ब्लड सेल्स में क्या होता है, इंक्रीजिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ इओसिनोफिल्स, ठीक है। वैस्कुलर रिस्पॉन्स में एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन के लिए ये इम्पोर्टेंट है, और नर्वस सिस्टम का नॉर्मल फंक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है इसका, एंटी एलर्जिक इफेक्ट भी है, और इम्यूनिटी का सप्रेशन कर देता है, ठीक है। अभी तक हमने देखे मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब है सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। सेक्स हार्मोन्स में आते हैं डिहाइड्रो ईपी एंड्रोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनेडियोन और है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये 3 हार्मोन है और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलाइन फीचर्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसमें जो डिहाइड्रो ईपी एंड्रोस्टेरोन जो है वो मोस्ट एक्टिव है, और बाकी यहाँ पे भी ये सिक्रेशन जोना रेटिकुलरिस से होता है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में जोना फैसिकुलेटा से भी होता है। जो मोस्ट ऑफ हार्मोन्स है वो मेल सेक्स हार्मोन्स है, और स्मॉल क्वांटिटी में ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रेट करते हैं, लेकिन मेन जो है वो मेल सेक्स हार्मोन्स ही है, उनको एंड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। तो जो एंड्रोजन्स है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलाइन फीचर्स, जो भी मस्कुलाइन फीचर्स है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखेंगे एप्लाइड फिजियोलॉजी। एप्लाइड फिजियोलॉजी में अगर हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स की हाइपर एक्टिविटी होती है, ज़्यादा होती है, तो क्या क्या हो सकता है, तो कुशिंग सिंड्रोम आता है। कुशिंग सिंड्रोम मीन्स क्या, तो किससे रिलेटेड है, तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी इससे हो सकती है कुशिंग सिंड्रोम में। तो इसमें क्या क्या दिखता है, जैसे कुशिंग सिंड्रोम में मून फेस है, टॉर्सो है, बफेलो हम्प है, पॉट बेली है, या पर्पल स्टाई है, उनका थिनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, थिनिंग ऑफ स्किन, फेशियल रेडनेस है, फेशियल हेयर ग्रोथ है, वीकनेस ऑफ मसल्स, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स कुशिंग सिंड्रोम में दिखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। अब हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है, इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ अल्डोस्टेरोन इज कॉल्ड हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। तो इसमें टाइप्स भी है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है। तो इसमें ESF वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है, तो ESF बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, मस्कुलर वीकनेस भी है और मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस भी है, ठीक है। थर्ड है एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम। अब ये एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम जो है वो ज़्यादातर टेस्टोस्टेरोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इससे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की एक्टिविटी यहाँ पे बिगड़ जाती है। देखो जैसे कि फीमेल्स में क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं, तो फीमेल्स में मस्कुलाइजेशन दिखता है, या डिपनिंग ऑफ वॉइस, अमेनोरिया, इनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, मेल टाइप ऑफ हेयर ग्रोथ, ऐसा दिखता है। और मेल्स में क्या है, तो फेमिनाइजेशन, फेमिनाइन कैरेक्टर्स आते हैं, गायनेकोमेस्टिया मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ ब्रीस्ट और एट्रोपी ऑफ टेस्टिस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन वुमेन, ऐसे सिम्टम्स इसमें दिख सकते हैं, ठीक है। ये था हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब हम देखेंगे हाइपो एक्टिविटी ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। हाइपो एक्टिविटी में क्या होता है, तो एडिशंस डिसीज, ठीक है। और दूसरा है कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया।
एडिशंस डिसीज क्या है, तो इसमें जो एड्रेनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स है, तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, तो वो अच्छी तरह से काम नहीं करते। ठीक है, तो इसमें मस्कुलर वीकनेस, डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसेमिया, नोजिया ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं। और कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लासिया क्या है, तो कंजेनाइटल डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज द साइज ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। इसमें एड्रेनल कॉर्टेक्स की साइज बढ़ जाती है, तो इसमें एक्सेस बॉडी ग्रोथ दिखती है। ठीक है, तो एप्लाइड फिजियोलॉजी में क्या क्या ध्यान रखना है, तो देखो, एक तो हाइपर एक्टिविटी और हाइपो एक्टिविटी। जब हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स है तो कुशिंग सिंड्रोम, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म एंड एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम। और हाइपो एक्टिविटी ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, एडिशंस डिसीज एंड कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लासिया। तो आज हमने क्या क्या देखा, एड्रेनल ग्लैंड देखी जिसको क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग ग्लैंड बोलते हैं, इसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। फंक्शनल एनाटॉमी में हम देखेंगे दो होते हैं, अपर पोल ऑफ किडनी, सुप्रारेनल ग्लैंड है, 4 ग्राम इसका वेट है, 2 पार्ट्स एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला। ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स अगर हम देखते हैं तो एड्रेनल कॉर्टेक्स में भी क्या है, 3 उसके लेयर्स है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। हार्मोन्स एड्रेनल कॉर्टेक्स के कौन से हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन से है, तो 2 है, अल्डोस्टेरॉन एंड 11 डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। सोर्स कहाँ से, तो जोना ग्लोमेरुलोसा से, C21। ठीक है, फंक्शन क्या है, तो लाइफ सेविंग हार्मोन है, एक तो अल्डोस्टेरॉन, ये लाइफ सेविंग हार्मोन है। दूसरा सोडियम, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, मीन्स मिनरल्स के ऊपर काम करेंगे सोडियम और पोटेशियम में। सोडियम का क्या करता है, इंक्रीज द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बढ़ाता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। पोटेशियम में क्या है, पोटेशियम में एक्सक्रीशन इंक्रीज करता है। हाइड्रोजन आयन में इंक्रीजिंग ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन। स्वेट ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या है, तो रीएब्सॉर्प्शन, सोडियम रीएब्सॉर्प्शन होता है। इंटेस्टाइन में भी क्या है, एनहांस्ड सोडियम रीएब्सॉर्प्शन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन से हैं, कॉर्टिजोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिजोन। ठीक है, इसका भी फंक्शन क्या है, एक तो लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। प्रोटीन में कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट का मोबिलाइजेशन, वाटर का बैलेंस। मिनरल में एनहांस द रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। बोन में क्या है, तो बोन रीएब्सॉर्प्शन एंड इनहिबिट बोन फॉर्मेशन एंड मिनरलाइजेशन। मसल्स में ज़्यादा हुआ तो मस्कुलर वीकनेस आ सकता है। ब्लड सेल्स में डिस्ट्रक्शन ऑफ इओसिनोफिल। वेस्कुलर रिस्पॉन्स, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को हेल्प करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है इसका, एंटी एलर्जिक एक्शन है और इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट है। एड्रेनल सेक्स हार्मोन कौन से है, डिहाइड्रो ईपी एड्रेनोस्टेरॉन, एंड्रोस्टेनेडियोन और टेस्टोस्टेरोन, रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर फीचर्स ऑफ द बॉडी। अब एप्लाइड फिजियोलॉजी में हाइपर एक्टिविटी में कौन से है, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम और हाइपर एक्टिविटी में एडिशंस डिसीज और कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लासिया। तो ये जो दोनों हैं, तो ये जो एप्लाइड के भी ये है, ये एमसीक्यू के लिए भी पूछ सकते हैं। और इसके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर एक 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, और एमसीक्यू के तो आने वाले ही है। ठीक है, थैंक यू।